हाँ नमस्कार दोस्तों। जो लोग चाहते हैं घर बैठे कोई बिजनेस यानी एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो स्मॉल हो, घर से चल सके, कम पूंजी में शुरू हो सके, तो आज की वीडियो में एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताऊंगा जो घर बैठे शुरू कर सकते हो। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं हमें कोई काम दीजिए, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमें कंपनी में काम नहीं मिल रहा। तो आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आप खुद की कंपनी बनाइए ना, आप लोगों को रोजगार दीजिए ना। देखिए जितना आसान आपको लगता है एक कंपनी में काम करना, उससे कई गुना आसान है कि लोगों को काम दीजिए। बिल्कुल सिंपल सा आसान सा तरीका है साथियों इस दुनिया के अंदर। मैं एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जो आप अपने गांव में कर सकते हो। इंडिया में बहुत कम लोग कर रहे हैं इस काम को। 2026 का सबसे आसान और सबसे सरल बिजनेस, और इस धंधे को करोड़ों का आप बना सकते हो दोस्तों। पैसा बिल्कुल आसान है लेकिन हम समझ नहीं पाते पैसा कैसे बनते हैं। मैं एक तरीका बताता हूं, समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझना। कपड़ों की दुकान का मालिक खुद सिलाई नहीं करता लेकिन दर्जी से ज्यादा कमाता है। कैसे? जिम का मालिक खुद फिट नहीं होता लेकिन वो काम करने वाले ट्रेनर से ज्यादा कमाता है। आखिर दिमाग लगाओ। रेस्टोरेंट का जो मालिक होता है, जो रेस्टोरेंट का मालिक खुद अच्छा खाना बनाना नहीं चाहता ना जानता, फिर भी वहां काम करने वाले हलवाई से ज्यादा पैसे कमाता है। कई बिजनेसमैन ऐसे हैं जो दिमाग लगा के एक सिस्टम बनाते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं मेरे भाई, लेकिन हम समझ नहीं पाते उस सिस्टम को, ना पहचान पाते। बिजनेस में सफलता के लिए मेरे भाई बहुत कुछ होता है, मोटिवेशन भी जरूरी होता है। कई बार मुश्किल आएंगे लेकिन आपके अंदर जुनून, मेहनत करने का जज्बा, तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। यहां बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि सर हमारे अंदर काफी मोटिवेशन आता है वीडियो देखने के बाद, लेकिन हम सोच नहीं पाते करें तो क्या करें। साथियों सपना बड़ा देखो लेकिन शुरुआत हमेशा छोटी करो। हर बड़ा बिजनेस एक छोटे आइडिया से शुरू होता है। जरूरी नहीं है कि आपके पास शुरुआत में बड़ा निवेश हो, लेकिन आपका विजन क्लियर होना चाहिए। सफलता भी एक सबक होता है। हर बिजनेस में उतार चढ़ाव आता है। अगर कभी नुकसान होता है तो उसे सीखने का मौका समझे। असफलता सिर्फ एक कदम पीछे ले जाती है लेकिन सही सीख लेकर के आप मजबूती से वापस कर सकते हो, और जीवन में लगातार सीखते रहो। मार्केट की डिमांड, नए ट्रेंड्स को समझना बहुत जरूरी है। जो लोग बदलाव के साथ खुद को अपडेट नहीं करते वो बिजनेस में पीछे रह जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। साथियों कोई भी बिजनेस रातों रात सफल नहीं होता। मेहनत और धैर्य से आप अपने लक्ष्य को पा सकते हो। और साथियों रिस्क लेने से मत डरो। बड़े बिजनेसमैन हमेशा कैलकुलेट रिस्क लेते हैं। रिस्क लेना जरूरी है लेकिन सोच समझकर होना चाहिए। सही लोगों के साथ काम करो। आपका बिजनेस टीम वर्क पर निर्भर करता है। सही लोग सही समय पर सही जगह होना चाहिए, और कस्टमर को भगवान समझो, ग्राहक को गॉड समझो। जो लोग अपने ग्राहकों को प्राथमिकता देते वही बिजनेस में लंबे समय तक टिकते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी चीज। अगर आप अपने बिजनेस को लेकर सीरियस और सच्चे दिल से मेहनत करते हो तो सफलता जरूर मिलेगी। क्या आप इंटरेस्टेड हो तो इस बिजनेस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस पॉइंट एक पॉइंट मैंने इसमें कवर किया है और हर डिटेल को मैं समझाना चाहूंगा। साथियों देखिए सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दो, कोई भी ऐसा बिजनेस आइडिया नहीं है जो शॉर्ट टर्म में आपको कोई बड़ी ऊंचाई हासिल करा दे। 1 महीने 2 महीना 4 महीने 10 महीने 1 साल 2 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, तब जाकर आप बिजनेस में सफल हो सकते हो। आप चाहते हो रातों रात सफल हो जाए तो मुश्किल है। कोई भी बिजनेस हो तो आज का जो बिजनेस है कम पूंजी में शुरू हो जाएगा। आपके घर से, गांव से, शहर से, कहीं से भी आप कीजिए। आप पढ़े लिखे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हर जगह से कर सकते हो। बिजनेस क्या है, आपको कैसे करना है। आज आपको माने कि आपके पास 10,000 रुपए तो आपका ये बिजनेस शुरू हो जाएगा। आप चाहे गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, यहां मैंने लिखा है कि नौकरी दो और कंपनी बनाओ मेरे भाई। सीधा सा इंडिया में बहुत कम लोग कर रहा है दोस्तों। 2026 का सबसे आसान बिजनेस है, नौकरी दो और कंपनी बनाओ। ध्यान से समझना। तो इसका मतलब है कि आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग करने में, बिजनेस करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है मेरे भाई। मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म अलग होता है, बिजनेस प्लेटफॉर्म दोनों ही डिफरेंट। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी सामान की हम मैन्युफैक्चरिंग कर ली तो मैं उसका मालिक बन गया, मेरी कंपनी बन गई, ये हो गया। ऐसा एक्चुअली नहीं होता। सबसे बड़ा मैटर होता है उसकी सेल्स, जो उस प्रोडक्ट की सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आसान लगता है आपको कंपनी बनाना, उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल होता है उनके सामान के, उस प्रोडक्ट की सेल्स करना। तो आज मैं आपको दोनों तरीके समझाने वाला हूं बहुत डिटेल के साथ, कैसे आप सेल्स भी कर सकते हो, खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो, बिना मैन्युफैक्चरिंग के भी आप ये धंधा शुरू कर सकते हो। गांव में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, हर जगह ये प्रोडक्ट यूज होता है, पर डे यूज हो रहा है। इसके अलावा दूसरा है जो मॉब। या मॉब क्या होता है दोस्तों, एक पोछा लगाने के लिए, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे दिखा रहा हूँ, पोछा बनाने के लिए होता है मेरे भाई, जो जिसको बोर्ड पे लिख देता हूँ, पोछा बोलते हो जिसको रगड़ते हो, या फिर दोस्तों वाइपर। ये
पोछा होता है बनाने के लिए या वाइपर होता है, ये 2-3 प्रोडक्ट है, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखना। इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इनको आगे चल के बिजनेस करना है, तो वो आपको मैं समझा रहा हूँ। इनकी लागत जो है बहुत मामूली है, मैं आपको समझा रहा हूँ। इनका सबसे रॉ मटेरियल खरीदना है, इनका रॉ मटेरियल खरीदना है। जैसे कि एक फूल झाड़ू है, इसका फूल झाड़ू जैसे आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ। फूल झाड़ू आप जानते होंगे मेरे भाई, आपको फूल झाड़ू का नाम सुना होगा आपने, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। जो हर घर की डिमांड है, साल के 365 दिन चलती है। नॉर्मल सी डिटेल बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे जो पार्ट होता है, ये अलग अलग पार्ट होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे लोह का या स्टील का होता है, एक अलग पार्ट होता है, डंडा होता है। इसके अलावा जो पार्ट होता है, किसी भी लकड़ी का लगा रहता है, किसी प्लास्टिक का, किसी भी स्टील का होता है जो पार्ट होता है। इसमें रस्सी लगी रहती है, जो रस्सी होती है वो भी पार्ट होता है। ये घास की होती है, दोस्तों घास होती है, कई पार्टों में बटा हुआ सामान होता है। इसका क्या रॉ मटेरियल आता है, इसके आपको एक सेटअप करके आगे चल के इस ब्रांड लेवल अपने नाम से बना के खुद की कंपनी बना सकते हो। मैं डिटेल में समझा रहा हूं कैसे बनेगी। जैसे ये घास है नॉर्मल सा, मैं साइड में लगा देता हूं। ये सारी चीजें अलग अलग रेट में मिलती है। जैसे ये घास दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं 50 से 60 रुपए केजी मिल जाती है आपको। कहीं 50 रुपए किलो मिल रही है, कहीं 60 में मिल रही है, कहीं 40 में मिल रही है, कहीं 45 में मिल रही है, कहीं 65 में मिल रही है। तो देखिए, जैसे आप क्वांटिटी में सामान खरीदोगे रेट भी कम होता आएगा। सबसे बड़ा मैटर करता है जहां से आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो वहां से कितना सस्ता खरीद सकते हो, वही फायदा आपके बिजनेस के लिए। दोस्तों यदि आप 1 किलो खरीदते हो, 1 केजी खरीदते हो, तो 60 रुपए में नहीं देगा, क्योंकि 1 केजी अगर आप खरीदो उससे अच्छा है तो आप झाड़ू ले लीजिए। 1 केजी में कितना झाड़ू बनेगी पता है? कम से कम नहीं मेरे भाई, कम से कम 1 केजी में 5 से 7 झाड़ू बन सकती है। 1 केजी आप 1 केजी खरीद रहे हो, कम से कम आप 100 केजी खरीदिए, या 1000 केजी या 500 केजी खरीदिए। इतना केजी आप खरीदेंगे जब यहाँ से आपको इस रेट में मिलेगा। ये रस्सी होती है मेरे भाई, जो मैं साइड में दिखा रहा हूँ, ये 180 रुपए के हिसाब से आपको मिलती है। 160 रुपए में मिलती है, कहीं पर 200 भी मिलती है। मतलब आपको 180 के ऊपर कहीं 250 के हिसाब से मिलती है। कुल मिला के 180 या 200 के अप एंड डाउन आपको ये रस्सी मिल जाएगी, जो मैं सारी डिटेल समझाने वाला हूँ। वीडियो बहुत काम की है, बहुत यूजफुल है, क्योंकि बहुत रिसर्च के साथ ये जानकारी आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। कोई तो इसके अलावा ये जो पार्ट होता है, जो प्लास्टिक का होता है, 6 रुपए पीस के हिसाब से मिलता है। 6 रुपए पीस जो हमारी सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, सारी चीजें कहाँ से मिलेगी वो वीडियो में आपको आगे चल के बताऊंगा। इसके अलावा ये जो पार्ट होता है मेरे भाई, ये अलग अलग होता है, 2 रुपए के पीस का भी होता है। इस हिसाब से प्रोडक्ट मिलता है। यानी फुल झाड़ू पूरी बनती है, जो उसको मैंने बताया, 2 रुपए का पीस मिलता है, 6 रुपए का पीस मिलता है। यानी ज्यादा मात्रा में खरीदोगे तो ये पीस है ना, आपको 4 रुपए पीस भी मिल जाएगा। जब आप 100 प्रोडक्ट बनाने के लिए इतना सामान खरीदोगे, 100 पीस ऑर्डर करोगे, जब आपके लिए बता रहा हूँ, तो ये मॉप होता है। इस मॉप को बनाने के लिए फुल कॉस्ट आपकी कितनी आती है मैं आपको समझा रहा हूँ। ये एक मॉप मान लीजिए, एक रस्सी होती है, यानी छोटी छोटी रस्सी टाइप की होती है, प्लास्टिक जैसे इस प्लास्टिक की लगी रहती है ना। स्क्रीन पे मैं आप बोलोगे तो दिखा दूंगा, आप देख सकते हो। इस प्रकार की इसमें लगी रहती है। कुछ फूल बनाने के लिए अलग अलग पार्ट होते हैं, उसका प्रोसेसिंग होता है। एक छोटी सी मशीन आती है, उसे टिप कीजिए, इसे बना के रेडी कर दीजिए। इसे बनाने में फुल कॉस्ट आपकी लगभग 20 से 25 रुपए पर पीस के हिसाब से आती है। टोटल पीस पर पीस आपके इसमें लेबर का चार्ज आप जोड़ दोगे तो आपका 25 से 30 रुपए मिल जाएगा। लेबर विद लेबर की बात कर रहा हूं, तो इसे आप 25-30 रुपए अब आगे चल के आप इसके कितने में सेल करोगे, नॉर्मल से बता रहा हूँ 25 रुपए की कंप्लीट कॉस्ट आपकी पड़ती है। अब वाइपर है, जो वाइपर दोस्तों, वाइपर भी ऐसा ही होता है। इसमें क्या लगता है, एक फॉर्म लगता है। फॉर्म अलग अलग होता है, जो प्लास्टिक का होता है वो अलग होता है। जैसे मान लीजिए वाइपर है दोस्तों, एक वाइपर यहाँ पर मैं आपको साइड में दिखा दूंगा। एक जो पार्ट होता है लकड़ी का होता है, यानी एक लकड़ी का भी होता है। ये पार्ट प्लास्टिक का भी होता है, स्टील का भी होता है। जो पार्ट दोस्तों प्लास्टिक का होता है, जो पार्ट छोटा सा पार्ट ये होता है दोस्तों फार्म। ये जो पार्ट होता है, ये मेरे भाई 5 रुपए पर पीस के हिसाब से मिलता है। कहीं पर 10 में मिलता है, कहीं 20 में मिलता है, 30 भी है। इसका रेट अलग अलग है, क्योंकि लकड़ी के लोगे तो प्लास्टिक का भी लोगे, स्टील का लोगे, जिस प्रकार का लोगे उसी का रेट मिलेगा। सिंपल सा आसान सा तरीका है इसका। दैट इज क्लियरिटी। मैं सारी डिटेल्स इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपको मिल जाएगा मेरे भाई 10 रुपए पर पीस के हिसाब से, यानी 10 रुपए जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी की बता रहा हूँ। आप लोकल क्वालिटी से इसमें 6 रुपए पर पीस खरीद सकते हो, 5 रुपए पर पीस खरीद सकते हो, 4 रुपए पर पीस भी खरीद सकते हो। रेट मिल सकता है। देखिए, इसे बनाने में फुल कॉस्ट अपना लगभग 25 से 30 रुपए आती है, और 30 रुपए भी आ सकती है, 35 भी आ सकती है, इसका कॉस्ट आता है। इसमें ये भी आता है कि यहाँ बात करता हूँ अच्छी क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। 35-40 रुपए के हिसाब से झाड़ू आपकी बन जाती है, या फिर आपका ये 25-30 रुपए के हिसाब से बता दिया पर पीस, इस हिसाब से। क्योंकि एक पीस मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ कर रहे हो आप, पैकिंग का चार्ज हो गया, पैकिंग का चार्ज भी लगाया इसमें मैंने, पैकिंग टोटल कंप्लीट सारी चीजें इसमें ऐड कर दी है, तब जाकर आपका ये रेट
इसमें जो भी आप कंपनी बनाओगे, लेबल वगैरह लगाओगे, उसका सभी का चार्ज मैं बता रहा हूं। इसमें जो प्रोडक्ट आपका लगभग 30-35 रुपए में तैयार हो जाएगा एक पीस आपका, नॉर्मल से बता रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, आप अपने गांव में एक यूनिट बना रहे हो, इस यूनिट को डाल रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या करना है, आपको 5 लड़के पकड़ने, नॉर्मल सा जो 5 लड़के हैं उनसे कहना है कि मैं आपको काम दूंगा, यानी आपको मैं नौकरी दूंगा। उनसे क्या करना है, आप कहिए 5,000 आप डालिए, मैं आपको ये काम दे रहा हूँ, इस प्रकार का दे रहा हूँ। सबसे पहले 5 लड़के आपने पकड़ लिए और 5,000 भी लिए, तो 25,000 हो गए, यानी आप 25,000 आपके पास हो गए। 25,000 जब आपके पास हो गए, पहले कोई पैसा नहीं देगा आपको, जब आप लोगों को प्रोडक्ट दे रहे हो, जब आप सामान दे रहे हो, जब आप देंगे, तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि पहले कोई आके दे देगा, जी नहीं। 5 लड़के पकड़े और उनसे कह दो कि ये जो सामान है, नॉर्मल सी डिटेल बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे लोग करते हैं, आप इससे सेल करो, इतनी बचत आपका होगा। और आपको ये नहीं कहना है कि इसमें 10 रुपए, इसे 10 रुपए बचत में बेच रहा हूं, आपको ये कहना है कि आप इसे इतनी बचत होगी, आप इसे इतने में बेच सकते हो। उनका बताना है आपको क्या फायदा होगा, मुझे क्या फायदा, उनको जो फायदा है वही बताइए। देखिए रोजगार मिल रहा है, इनको भी फायदा है। रियलिटी में ऐसा कोई नहीं है कि जो बिना मतलब के, बिना पैसे के कोई भी बिजनेस करे। सामान खरीदोगे आप, यहाँ लोग कर रहे, आप 40 रुपए, 35 रुपए, 30 रुपए पर पीस खरीद रहे। ध्यान से सुनिए, जो लोग आप 40 रुपए पीस खरीद रहे हैं, आगे चल के मेरे भाई वो उसको जस्ट डबल 80 रुपए, 75 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए तक आप सेल करोगे। आप सोचिए, माना कि कोई 35 में तैयार हो रहा था, 70 में सेल करिए, लगभग 50% से भी ज्यादा मार्जिन आप इसमें कमा सकते हो। 70% तक, 70, 80, 90 रुपए तक आप सेल कर रहे हो, तो बीच का जो बचत हो रहा है उन लोगों को होगा। लेकिन आपको 40 रुपए का हमने बनाया, इस ऐसे बोल सकते हो, 5 रुपए पर पीस आप मार्जिन है, इस पीस पे आपको ऐसे ऐसे इस तरह से करने। अब उन लोगों से बोलना है कि एक पीस आप सेल करते हो तो आपका 5 रुपए पर पीस मार्जिन है। बहुत सारे कमेंट करेंगे हमें आगे चल के 50 रुपए पीस कमा रहे हो। देखिए यही मैटर होता है बिजनेसमैन बनने का। यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि कितना बचत कर रहा है, ध्यान से समझना, जो काम की डिटेल्स बता रहा हूँ। बहुत यूजफुल वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बस ये देखिए आगे चल के कितना कस्टमर को जोड़ सकता हूँ। अभी ये 5 लड़के हैं, आगे चल के 10 हो जाए, 20 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए। आप देखिए 5 लड़के जो आपसे लड़के, कम से कम एक लड़का आपसे मान लीजिए 1,000 पीस खरीदता है, यानी 1,000 पीस भी खरीदता है, तो 5 लड़के 5,000 पीस खरीदेगा। 5,000 पीस खरीदेगा तो वो 1,000 लोग जुड़ेंगे, वो कितना पीस खरीदेंगे। यहाँ पे एक पैसा भी आपको बचता है, नहीं तो वो बहुत बड़ा मायने रखता है। लोग आगे चल के सेल करेंगे, तो ये गांव-गांव ले जाके सेल करेंगे, दुकान वाले उनको सेल करेंगे। किस प्रकार से सेल करेंगे, तो मेरा कहने का मतलब, आप इस प्रकार से यूनिट डालो, जैसे मान लीजिए फूल झाड़ू है, मॉप बनाने का है, वाइपर बनाने का है, इस प्रकार की यूनिट डालते हो, तो यहाँ अपने यहाँ गांव शहर में कहीं भी जहां आप होलसेल का सामान लेके आते हो, तो इस प्रकार बनाने का प्रोडक्ट उन सभी को असेंबल करके, यानी कुछ भी नहीं बना रहे हो, तो एक पेन, इसका ये पार्ट है, ये आता है, ये अलग आ रहा है। ध्यान से समझ लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका ये पार्ट्स अलग आ रहा है। पूरी डिटेल के साथ मैंने ये वीडियो बनाई, इसलिए कंप्लीट देखना। इसके अंदर जो है अलग अलग आ रहे हैं, इसे असेंबल करो, इस प्रकार से असेंबल करो। इससे आप 5 रुपए पीस पर कमीशन ले रहे हो, काफी होता है। आगे चल के इसको कोई सेल कर रहा है, तो कहीं भी सेल कर रहा है, तो आप किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे कोई गली मोहल्ले में सेल करे, किसी दुकान पे सेल करे, किसी मार्ट में सेल करे, कहीं भी सेल करे, आपको रिपीट कस्टमर आएगा। 5,000 आएगा, 10,000, 20,000 पर पीस लेने आएगा। जब इन लड़कों को अच्छा लगेगा तो ये 4 लोगों को और बताएंगे। तो इस प्रकार से आपकी बड़ी कंपनी, बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हो। बात करते हैं सामान हम खरीदेंगे कहाँ से, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप फिजिकल जाके खरीद सकते हो, अपने लोकल मार्केट में जाके खरीद सकते हो। कमेंट आएगा कि नहीं मिलता है हमारे यहाँ, तो indiamart.com पे जाइए, नियर में इसमें सप्लायर मिल जाएंगे आपके पास, उस पर फोन पे बात कीजिए। इस प्रकार से कमेंट करो तो कमेंट बॉक्स में नंबर डाल दूंगा। इसका रॉ मटेरियल चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। तो आपको कम से कम 100 पर पीस चाहिए होगा, मटेरियल ओनली 100 पर पीस। इसके अलावा आपको 100, इसके कुल मिला के 300 पीस मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक इस प्रकार से एक मशीन आती है, आप कमेंट करोगे तो आप, सिंपल सा तरीका है, 15 दिन 1 महीना कहीं जाके भी सीख सकते हो। इसे असेंबल करने का अलग आएगी, इसे असेंबल करने की अलग होती है। असेंबल करने की एक चीज, इसमें असेंबल करने की एक मशीन आएगी जो एक काम कर जाएगी। ये मशीन है ना, आपको ऐसा नहीं कि लाखों रुपए की आएगी मेरे भाई, ये 5,000 रुपए की आती है, मात्र 5,000 रुपए, जो मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा कैसी मशीन आती है। ये फूल झाड़ू है, इसे आप बिना मशीन के भी बना सकते हो, किसी मशीन की जरूरत नहीं है। बिना मशीन के कोई मैन्युफैक्चरिंग कर देगा। आपको गली मोहल्ले में कोई इंसान ऐसा होगा जिसके पास रोजगार नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर देगा। करना क्या, आपको ये सारा मटेरियल होलसेल में चाहे तो आप दिल्ली से ला सकते हो। अब दिल्ली में सदर बाजार में मिल जाएगा। सदर बाजार बहुत बड़ा रॉ मटेरियल का एक हब है।
जो देश की राजधानी। इसके अलावा आप किसी होलसेलर से मंगा सकते हो, इंडिया मार्ट में काम कर रहा है, दोनों चीज आप कर सकते हो। आप मुझे कमेंट करोगे तो इंडिया मार्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से मंगा सकते हो, आगे चल के लोगों को बिजनेस दे सकते हो। इसके अलावा बड़े बड़े जो मार्ट होते हैं, बड़ी बड़ी दुकान जो होती है, इस टाइप की बिजनेस आप इन थोक में सामान पहुंचा सकते हो, 1000 पीस, 500, 100 पीस, इस प्रकार से आगे चलकर आपका बिजनेस बड़ा बन जाएगा। आपके यहाँ कितना लोग इस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग आप कमेंट करो तो एक भी नहीं होगा। आप ऐसा कोई बिजनेस कीजिए जहां पे कंपटीशन नाम की चीज ही ना हो। तो ऐसा नहीं कि मैंने कपड़े की दुकान खोल ली, मैंने इसकी दुकान खोली, दुकान पुरानी हो चुकी है, वहां पे कंपटीशन बहुत हो चुका है। ऐसा कुछ नया कीजिए जहां कंपटीशन नाम ना हो, वहां पे रोज की रोज सेल होती हो और डेली जिस चीज की जरूरत हो। हर घर में ये आज के जमाने में झाड़ू चाहिए, छोटे लेवल से। आपको ये बिजनेस मॉडल कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, यदि आप कमेंट करोगे कहां से देख रहे हो तो मैं आपको मशीन का सजेशन करके इंडिया मार्ट का कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। और कहां से आप वीडियो देख रहे हो कमेंट जरूर बताना। आपके आसपास कोई होलसेलर है, सप्लायर है, तो मैं उसके भी कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करा दूंगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।